तो मित्रों, पिछली वीडियो में हमने डेटा को गेट करके ग्रिड में शो कराने की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की थी। तो आज के वीडियो में जावा स्क्रिप्ट के एजेक्स मेथड से रिकॉर्ड को डेटाबेस में इंसर्ट कराने की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक ऐड एम्प्लॉई, मतलब यहाँ पे हम एक बटन लगाएंगे और इस बटन के क्लिक पर एक मॉडल पॉपअप ओपन होगा और उस मॉडल पॉपअप में हम फॉर्म बनाएंगे और उसी मॉडल पॉपअप के थ्रू हम डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट कराएंगे। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और यहाँ पे हमने डेटा को गेट करने की फंक्शनैलिटी का इम्प्लीमेंटेशन किया है। एजेस कंट्रोलर के इंडेक्स एक्शन पे हम गो टू व्यू करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेबल के ऊपर एक बटन लगाएंगे, बटन क्लास दे देंगे btn प्राइमरी, कलर दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम दे देंगे जो हमें डिस्प्ले कराना है ऐड एम्प्लॉई, ऐड एम्प्लॉई। अब इसकी हम आईडी दे देंगे, चूंकि आईडी इक्वल टू btn ऐड एम्प्लॉई। इस बटन को हम इस आईडी के थ्रू एक्सेस करेंगे। तो हमने एक बटन लगा दिया। अब तो मार्जिन दे देंगे M2, मतलब चारों तरफ से हम मार्जिन दे देंगे M2। कंट्रोल एस करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक बार रन करके देख लेते हैं कि जो हमने बटन टेबल के ऊपर लगाया है क्या ये डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। देखिए यहाँ पे हमारा ऐड एम्प्लॉय का बटन आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इसके क्लिक पर एक मॉडल पॉपअप ओपन करवाएंगे। तो चलते हैं, हम देखते हैं मॉडल पॉपअप को कैसे डिजाइन करते हैं। मॉडल पॉपअप डिजाइन करने के लिए हम टेबल के नीचे यहाँ पे हम एक मॉडल, बूटस्ट्रैप का मॉडल हम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम फालतू की क्लास यूज नहीं करेंगे। जितनी क्लास की हमें रिक्वायरमेंट है बस हम उतनी ही क्लास को यहाँ पे लिखेंगे, यूज करेंगे। div क्लास मॉडल डायलॉग, div क्लास मॉडल कंटेंट। तो मॉडल कंटेंट के अंदर हम क्या करेंगे, मॉडल क्लास मॉडल हेडर। अब मॉडल हेडर के अंदर हम क्या रखेंगे, दो चीज रखेंगे, एक तो हेडिंग और मॉडल को क्लोज करने के लिए डिसमिस बटन। तो H1 में हम दे देंगे ऐड एम्प्लॉई, ऐड एम्प्लॉई इसकी क्लास दे देंगे, हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, क्लास टेक्स्ट इन्फो, और एक और क्लास दे देंगे मॉडल टाइटल। अब दूसरा हम क्या करेंगे, एक बटन लगाएंगे डिसमिस का बटन, क्लास दे देंगे इसकी क्लोज डेंजर, टेक्स्ट डेंजर डिसमिस। किसको डिसमिस करना है, मॉडल को। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक आइकन लगाएंगे, तो हम इसके लिए करेंगे एंड टाइम्स, क्रॉस का आइकन आ जाएगा। हेडर के बाद हमारा क्या शुरू होगा, मॉडल बॉडी, div क्लास मॉडल बॉडी। अब ये मॉडल बॉडी, ये हमारा मॉडल हेडर हो गया और ये हमारा मॉडल बॉडी हो गया। उसके बाद हमारा क्या होगा, div क्लास मॉडल फुटर। अब हम देखते हैं कि हमने जो बटन लगाया है क्या वो ये वर्क कर रहा है या नहीं। हेडिंग भी हमने हमने मॉडल लगाया, मॉडल के अंदर हमने मॉडल हेडर लगाया, हेडर में हमने क्या किया, हेडिंग दिया और उसके बाद क्या किया, बटन लगाया क्लोज करने का। उसके बाद मॉडल बॉडी और मॉडल फुटर। तो हम रन करके देखते हैं क्या हमारा वर्क कर रहा है मॉडल पॉपअप या नहीं। अभी मॉडल पॉपअप वर्क नहीं करेगा, इसलिए कि हमने इसकी फंक्शनैलिटी नहीं लिखी है। तो चलते हैं, हम इसकी फंक्शनैलिटी को लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट के पेज पे। तो हम इसको लिखें, इसको कैसे एक्सेस करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसकी आईडी देनी पड़ेगी। तो आईडी हम यहाँ पे दे देंगे, इस आईडी इक्वल टू एम्प्लॉय मॉडल। तो हम चलते हैं जावा स्क्रिप्ट पेज पे और हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो हमारा मॉडल पॉपअप ओपन हो। तो उसके लिए हमने बटन की आईडी क्या रखी है, हमने बटन की आईडी रखी है btn ऐड एम्प्लॉय। तो हम btn ऐड एम्प्लॉय डॉट क्लिक। अब इस पे हमारा फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन। अब तो उसके बाद हमारा क्या होगा, मॉडल। अब मॉडल को हम कॉल करेंगे, तो मॉडल को हम कॉल कैसे करेंगे, मॉडल की आईडी के थ्रू कॉल करेंगे। तो मॉडल की आईडी क्या है, मॉडल की आईडी है एम्प्लॉय मॉडल, कंट्रोल C, तो कंट्रोल V डॉट मॉडल। अब इसको क्या करेंगे हम, शो, कंट्रोल S करते हैं, कंट्रोल F5,
जैसे ही हम ऐड एम्प्लॉय बटन पे क्लिक करेंगे क्या होगा, हमारा मॉडल पॉपअप ओपन होगा। देखिए पॉपअप हमारा, ये मॉडल हेडर है, ये मॉडल बॉडी है और ये मॉडल फुटर है, और ये हमने क्रॉस यानी क्लोज का बटन लगा दिया। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे हमारा मॉडल पॉपअप क्लोज हो जाएगा। तो चलते हैं, अब मॉडल बॉडी में हम क्या करेंगे, फॉर्म डिजाइन करेंगे। मॉडल फुटर में क्या करेंगे, हम एक ऐड का बटन लगाएंगे, यानी जैसे ही हम उस बटन पे क्लिक करें तो हमारा डेटा डेटाबेस में इंसर्ट हो जाए, और जैसे ही हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे तो वहां से भी हमारा मॉडल पॉपअप क्लोज हो जाए। तो चलते हैं, फॉर्म को डिजाइन करते हैं। मॉडल बॉडी में हम क्या करेंगे, फॉर्म डिजाइन करेंगे। फॉर्म मेथड इसका रखेंगे पोस्ट क्लास फॉर्म ग्रुप। लेबल हम क्या देंगे, लेबल कितनी फील्ड है हमारे टेबल में, हमारे टेबल में फील्ड है नेम स्टेट सिटी सैलरी। नेम स्टेट सिटी सैलरी। नेम इनपुट टाइप हम देंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। प्लेस होल्डर दे देंगे, इंटर नेम। क्लास दे देंगे फॉर्म कंट्रोल आईडी दे देंगे नेम। ये हमने क्या किया, हमने एक इनपुट फील्ड बना लिया। अब इसी को हम कॉपी करते हैं और हम पेस्ट करते हैं। नेम क्या 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 फील्ड थी हमारी, नेम स्टेट सिटी सैलरी। नेम स्टेट इंटर स्टेट आईडी दे देंगे हम, स्टेट सिटी इंटर सिटी आईडी सिटी। नेम स्टेट सिटी सैलरी इंटर सैलरी। ये हमने क्या किया, फॉर्म को डिजाइन कर लिया। रन करते हैं। जैसे ही हम ऐड एम्प्लॉय बटन पे क्लिक करेंगे क्या होगा, हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये हमारा फॉर्म ओपन हो गया। अब हमने क्या किया, हमने हेडर डिजाइन कर लिया, हमने मॉडल बॉडी डिजाइन कर ली। अब हम क्या करेंगे, मॉडल फुटर को डिजाइन करेंगे। तो चलते हैं, मॉडल फुटर को डिजाइन करते हैं हम। अब मॉडल फुटर में हमें क्या करना है, हमें एक तो ऐड का बटन लगाना है यानी सेव का बटन लगाना है, और दूसरा क्या करेंगे, हम क्लोज का बटन लगाएंगे। तो उसको कैसे लगाएंगे देखते हैं। बटन क्लास दे देंगे btn प्राइमरी। इसकी आईडी दे देंगे हम, आईडी क्या देंगे हम, ऐड एम्प्लॉय। कुछ भी हम आईडी दे सकते हैं, उसी के थ्रू हम इसको एक्सेस करेंगे, ऐड एम्प्लॉय। अब यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सेव लिख देते हैं। अब दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लोज का बटन लगाएंगे। बटन क्लास btn डेंजर डिफॉल्ट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा डिसमिस। डेटा डिसमिस किसको डिसमिस करना है, मॉडल को। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लोज हमने यहाँ पे क्लोज कंट्रोल F5 देखते हैं। हमने हेडर डिजाइन कर लिया, हमने मॉडल बॉडी डिजाइन कर लिया, हमने मॉडल फुटर डिजाइन कर लिया। अब जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा इंसर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम चलते हैं, फंक्शनैलिटी का इंप्लीमेंट करते हैं। तो हम उसके लिए चलेंगे अपने JS फाइल पे, और क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन ऐड एम्प्लॉय। अब जैसे हम इस टेक्स्ट बॉक्स में कोई भी डेटा इनपुट करेंगे, देखिए ये जो हम मतलब कि जैसे हम इनपुट बॉक्स पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा यहाँ पे ये शो हो रहा है। प्रॉपर्टी को हमें नहीं रखना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऑटो कंप्लीट एक आता है एट्रीब्यूट, अपने फॉर्म में लगा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे हमारा जो फॉर्म है तो हम यहाँ पे लगाएंगे ऑटो कंप्लीट ऑफ। अगर हम ऑटो कंप्लीट ऑफ लगा देते हैं तो जो हमें शो कर रहा है प्रीवियस डाटा वो शो नहीं करेगा। देखिए अब हम इनपुट बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो हमें प्रीवियस डाटा जो शो हो रहा था वो शो नहीं हो रहा है। चलते हैं फिर से, अब हम डेटा को इन डेटाबेस में इंसर्ट कराने की फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक फंक्शन बनाया ऐड एम्प्लॉय के नाम से, और उसमें हम क्या करेंगे, फॉर्म में डेटा को फिल करेंगे। उसके बाद हम ऐड एम्प्लॉय जैसे हमारा फंक्शन कॉल होगा तो हम उसके डेटा को गेट करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेब ओबीजे डाटा एक वेरिएबल बनाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, आईडी क्या थी हमारी, जो फॉर्म थी उसकी इनपुट बॉक्स है उसकी आईडी क्या थी, नेम।
आईडी को हम हैश से एक्सेस करते हैं और जो क्लास होता है उसको डॉट लगा के एक्सेस करते हैं, हैश नेम डॉट वैल्यू। अब हम इस नेम डॉट वैल्यू जैसे ही हमारे इनपुट बॉक्स में कोई इंटर करता है उसको हम एक नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। नेम को हमने स्टोर करा लिया, उसके बाद स्टेट नेम स्टेट सिटी सैलरी स्टेट डॉलर डॉट वैल्यू सिटी डॉलर सिटी डॉट वैल्यू सैलरी एच सैलरी डॉट वैल्यू। अब देखिए हमने जो भी हमारे इनपुट बॉक्स की आईडी थी नेम स्टेट सिटी सैलरी, उसके थ्रू हमने वैल्यू को गेट की आईडी के थ्रू और इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया। इस वेरिएबल के सभी डेटा को हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करा लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉलर डॉट एजेक्स, तो हमारा यूआरएल क्या होगा, यूआरएल ऐड करने की फंक्शनलिटी हम लिखेंगे, अभी लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारा कंट्रोलर का नाम होगा, कंट्रोलर का नाम क्या है, एजेक्स एजेक्स कंट्रोलर का नाम क्या है, एजेक्स। और उसके बाद एजेक्स कंट्रोलर पे जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा, जो भी हम अपने एजेक्स कंट्रोलर पे ऐड करने की फंक्शनलिटी लिखेंगे वहां पे जाएगा। टाइप क्या देंगे हम, अब हमें क्या करना है, डेटा को सबमिट करना है। तो हम किस मेथड्स के थ्रू सबमिट कराएंगे, पोस्ट मेथड के थ्रू सबमिट कराएंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा, डेटा डेटा। उसके बाद हमारा क्या आएगा, कंटेंट टाइप क्या आएगा हमारा, एप्लीकेशन जेसन कैरसेट इक्वल टू UTF-8। उसके बाद डेटा टाइप, डेटा टाइप कैसा होगा हमारा, जेसन डेटा होगा। उसके बाद हमारा क्या होगा, सक्सेस फंक्शन। उसके बाद हमारा कौन क्या होगा, एरर। इतना काम हम करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम चलते हैं कंट्रोलर पे, ऐड करने की फंक्शनलिटी लिखेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया था, गेट करने की फंक्शनलिटी लिखी थी। अब उसके नीचे हम क्या करेंगे, ऐड करने की फंक्शनलिटी लिखेंगे, पब्लिक जेसन रिजल्ट ऐड एम्प्लॉय ऐड एम्प्लॉय। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेयर, मतलब चूंकि हमारा डेटा आएगा तो उसको रिसीव कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम बनाएंगे एम्प्लॉय वेयर emp इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय नेम इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट नेम। उसके बाद स्टेट स्टेट इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट स्टेट सैलरी सिटी इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट सिटी। उसके बाद सैलरी सैलरी इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट सैलरी। अब इन सब को हमने कहा स्टोर कर लिया, इस emp नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉय डॉट ऐड, किसको ऐड करेंगे, emp में जो भी है उसको भैया ऐड कर दो। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न न्यू जेसन रिजल्ट। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें हम एक मैसेज शो करा देंगे, डेटा इज सेव सेव। मित्रों यहाँ पे ये एरर आ रहा है, चूंकि ये यहाँ पे हमारा जेएस ऑप्शन नहीं होगा, जेसन रिजल्ट होगा, जेसन रिजल्ट। चूंकि इतना काम हमने कर लिया, हमने मेथड बना लिया अपने एजेक्स कंट्रोलर पे, हमने एक्शन हमारा कौन सा है, ऐड एम्प्लॉय। तो इसको हम कहाँ कॉल करेंगे, अपने जेएस फाइल पे, custom.js पे हमने ये हमारा कंट्रोलर हो गया। कंट्रोलर के बाद ये किस सेक्शन पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। उसके बाद डेटा को पोस्ट करेगा, कौन से डेटा को पोस्ट करेगा, ओबीजे डाटा को पोस्ट करेगा, ओबीजे डाटा को ये क्या करेगा, पोस्ट करेगा। यहाँ पे हम अलर्ट करा देंगे, अलर्ट डेटा सेव्ड। अब यहाँ पे अगर हमारा डेटा सेव नहीं होगा तो हम यहाँ पे अलर्ट करा देंगे, डेटा कैन नॉट सेव। कंट्रोल एस करते हैं। अब चलते, चूंकि देखिए अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये फंक्शन बनाया है, तो हमारा ये फंक्शन कॉल कैसे होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने जहाँ पे ये बटन ऐड, यहाँ पे ये सेव बटन लिखा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन क्लिक पे हम क्या करेंगे, ऐड एम्प्लॉय फंक्शन को कॉल कर देंगे। अब जैसे ऐड एम्प्लॉय का बटन हम प्रेस करेंगे तो हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाएगा।
अब चलते हैं, हम यहाँ पे डीबगर लगाते हैं। यहाँ पे हम डीबगर लगाएंगे, डीबगर कंट्रोल एस करते हैं और कंट्रोलर पे भी हम अपने डीबगर लगा देते हैं। और यहाँ पे हम दे देते हैं http पोस्ट, http पोस्ट। इतना काम हमने कर लिया, चलते हैं हम इसको रन करते हैं। मित्रों, प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है बट डेटा लोड नहीं हुआ, तो हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं क्या कोई एरर आ गई है क्या। तो यहाँ पे हमें एक एरर डिस्प्ले हो रहा है, देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है इनवैलिड शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इनिशियलाइजर, यानी कस्टम जेएस के 40 नंबर लाइन पे एरर है। तो 40 नंबर लाइन, ओके। अब मित्रों यहाँ पे हमारा इक्वल टू नहीं लगेगा, यहाँ पे कोलन लगेगा। और उसके बाद हम रन करते हैं अपने प्रोजेक्ट को। जावा स्क्रिप्ट कंट्रोल एस करने से लोड हो जाती है, तो हम देखते हैं, कंट्रोल फिर से रिलोड करते हैं। देखिए जो हमारी एरर थी वो एरर हट गई और डेटा लोड हो चुका है। जैसे ही हम ऐड एम्प्लॉय बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड एम्प्लॉय बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा मॉडल पॉपअप खुल गया। अब जैसे ही हम इसमें वैल्यू इंटर करेंगे, रमेश, स्टेट उत्तर प्रदेश, सिटी गाजियाबाद, सैलरी 1212। उसके बाद जैसे ही हम सेव बटन क्लिक करेंगे, अब देखिए सेव बटन पे हमारा क्या हो रहा है, ऐड एम्प्लॉय का फंक्शन, मतलब इस बटन के ऑन क्लिक पे क्या हो रहा है, ऐड एम्प्लॉय नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, जो कि ऐड एम्प्लॉय कहाँ है, यहाँ पे है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, डीबगर लगा रखा है। तो जैसे ही हम ऐड एम्प्लॉय सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ऐड एम्प्लॉय। अब हमने वहां पे ब्रेक पॉइंट लगा रखा है, जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो वहां पे हमारा जाके रुकेगा, मतलब ब्रेक होगा। अब देखिए, चूंकि हम यहाँ से भी हम अपने डेटा को देख सकते हैं कि हमारे जो इसमें नेम में आ रहा है, मतलब कि हमने जो यहाँ पे इनपुट किया है वो कैसे, इनपुट बॉक्स की आईडी क्या थी, नेम। तो उसको हम कैसे गेट करेंगे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं आईडी क्या थी। यहाँ पे हम कंसोल के थ्रू हम उसको गेट करेंगे। आईडी क्या है हमारी, उसके नेम है। इनपुट फील्ड, नेम के इनपुट फील्ड की आईडी क्या है, नेम है। तो नेम को हम कैसे गेट करते हैं, हैश से नेम और उसके बाद डॉट वैल्यू, नेम डॉट वैल्यू। तो जो भी हमारे इनपुट फील्ड में वैल्यू रहेगी वो हम गेट कर सकते हैं। देखिए हमने नेम में क्या इंटर किया है, रमेश। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, F10 करेंगे। अब जैसे ही F10 करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबका डेटा हम एक वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, और उस वेरिएबल को हम किस में स्टोर करा रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करा रहे हैं। अब देखिए ओबीजे डाटा, अब कंसोल पे हम चल के यहाँ देखेंगे, ओबीजे डाटा, ओबीजे डाटा। तो क्या किया इसने, एक ऑब्जेक्ट में ये इसने स्टोर करा दिया है। सिटी, नेम, सैलरी और स्टेट हमने यहाँ पे स्टोर एक ऑब्जेक्ट में करा दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, F10 करते हैं। जैसे ही हमने F10 किया तो ये हमारा जो डेटा है, अभी यहाँ पे नल वैल्यू आ रही है। तो नल वैल्यू आ रही है तो इसको हम हैंडल कैसे करेंगे देखते हैं। कंट्रोलर पे डेटा क्यों नहीं जा रहा था, सबसे पहले हमें जानना पड़ा। तो जो हमारा डेटा है वो कैसे जाता है, यूआरएल में, यानी जो यहाँ पे अगर हमारा ये जो कंट्रोलर है ये रिसीव कैसे करता है डेटा को, ये रिसीव करता है HTTP, यानी सर्वर से ये रिसीव करता है। तो जो हमारा डेटा है यू यूआरएल में इनकोड होके डेटा ट्रांसफर होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा XXS www फॉर्म URL इनकोडेड। इसके थ्रू हमारा डेटा कंट्रोलर पे जाएगा और हमारा कंट्रोलर रिसीव करेगा, यानी जो हमारा एक्शन है ऐड एम्प्लॉय, उसका जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है ये रिसीव करेगा। तो हम चलते हैं दोबारा से अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि हमारा कंट्रोलर पे जो डेटा नल आ रहा था, क्या अब डेटा आ रहा है या नहीं। हमने चेंजेस कहाँ किए हैं, कंटेंट टाइप में, कंटेंट टाइप में एप्लीकेशन, और ये XXX www फॉर्म URL इनकोडेड यहाँ पे हमने माइनर सा चेंज किया है। इसके थ्रू हम डेटा को रिसीव करेंगे। चलते हैं प्रोजेक्ट को रन करते हैं, देखते हैं। तो मित्र प्रोजेक्ट हमारा रन हो चुका है और हम ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे और हम अपने इनपुट बॉक्स में डेटा एंटर करते हैं। जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे कंट्रोलर पे डेटा आएगा। देखिए सिटी में गाजियाबाद, रमेश सिंह, सैलरी, जितना भी हमने मॉडल में यहाँ पे एंटर किया है
वो हमारा डेटा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा रिसीव कर चुका है, रिसीवर रिसीव कर चुका है। उसके बाद हम F10 करते हैं, ये प्रोसेस होगा हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय डेटा को ऐड करा देंगे, उसके बाद सेव चेंजेस करा देंगे। डेटा हमारा सेव हो चुका, डेटा सेव, अलर्ट बॉक्स आ चुकी, डेटा तो सेव हो गया। बट उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमें इस मॉडल पॉपअप को हाइड करवाना होगा। उसके बाद डेटा को दोबारा से लोड करना होगा, यहाँ पे डिस्प्ले कराना होगा। तो उसको हम कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं, क्लोज करते हैं। अब जैसे ही हम रीलोड करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो हमने रिकॉर्ड इंसर्ट किया था वो रिकॉर्ड हमारा आ चुका है। दोबारा से हम एक रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं। अब चूंकि देखिए इंस्पेक्ट पे हमारा काम कैसे करेगा, हमने सेव बटन पे क्या कर रखा है, सेव बटन पे हमारा ऐड एम्प्लॉय नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है। अब जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ऐड एम्प्लॉय फंक्शन पे हमने ब्रेक पॉइंट लगा रखा है, यानी डीबगर हमने लगा रखा है, तो हमारा यहाँ पे आके रुक गया। तो उसके बाद हम F10 करते हैं। अब ओबीजे डाटा में हमने सभी इनपुट बॉक्स के डाटा को स्टोर कर लिया, यानी एक ऑब्जेक्ट में हमने सारे डेटा को स्टोर कर लिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो $.ajax यानी एजेक्स मेथड जो हमारा हो रहा है, कॉल हो रहा है, तो उसके जो हमारा यूआरएल है, यूआरएल में हमने क्या दिया है कि हमारे कंट्रोलर का नाम है एजेक्स। उसके बाद हमारा जो एक्शन है ऐड एम्प्लॉय, ये कंट्रोलर हमारा एजेक्स कंट्रोलर है, और इस कंट्रोलर का ये हमारा एक्शन ऐड एम्प्लॉय कॉल हमने पैरामीटर यहाँ पे दिया है यूआरएल का। उसके बाद टाइप हमारा पोस्ट है, डेटा को मतलब जो डेटा है हम उसको पोस्ट कर रहे हैं, और कंटेंट टाइप क्या है, एक्स www फॉर्म यूआरएल इनकोडेड, यानी हमारा जो डेटा है यो यूआरएल में इनकोड होके ट्रांसफर हो रहा है हमारे कंट्रोलर पे, और हम उसको रिसीव करेंगे। अब जैसे ही हम F10 करते हैं, पूरा डेटा हमारा कंट्रोलर पे आ चुका है। इस ऑब्जेक्ट ने हमें हमारे डेटा को रिसीव किया, यानी ये रिसीवर का वर्क कर रहा है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, और हम इस ऑब्जेक्ट में हमने सारे डेटा को ले लिया, असाइन कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अब इसी वेरिएबल में जितना भी हमारा जो डेटा स्टोर है उसको हम, ये कॉन्टेक्स्ट हमारा डेटाबेस है, उसके बाद हमारे डेटाबेस में जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें हम क्या कर रहे हैं, ऐड करवा रहे हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सेव करवा रहे हैं। उसके बाद हम ये मैसेज एक रिटर्न करा रहे हैं। अब देखिए जैसे ही हमारा डेटा सेव हो जाएगा, फिर से आएगा, और ये जो हमने अलर्ट करवा रखा है डेटा सेव, ओके, हमारा डेटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। अब हम दोबारा से रिलोड करते हैं। 15 नंबर पे हमारे जो हमने जो डेटा इंसर्ट किया था वो हमारा डेटा आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि जैसे ही हम डेटा को इंसर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, मॉडल को हाइड करवाने का काम करेंगे। उसके बाद जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसको हम क्लियर करवाने का काम करेंगे। उसके बाद जो हम जैसे ही हम डेटा को इंसर्ट करते हैं वो हमारा डेटा लोड हो जाना चाहिए। तो डेटा को गेट करने के लिए जो हमने फंक्शन बना रखा है यहाँ पे शो एम्प्लॉय डेटा, इसको हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारा सक्सेस फंक्शन कॉल होगा तो हम यहाँ पे शो एम्प्लॉय डेटा फंक्शन को कॉल कर देंगे। उसके बाद अब हाइड करवाने के लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन हाइड मॉडल पॉपअप। इसको हम कैसे हाइड करवाएंगे, चूंकि डॉलर मॉडल की आईडी क्या है, एम्प्लॉय मॉडल, मॉडल की आईडी क्या है, एम्प्लॉय मॉडल। यहां पे हम देंगे हैज Ctrl+V डॉट मॉडल हाइड। अब इस फंक्शन को हम कहां कॉल कर देंगे, यहां पे कॉल कर देंगे। अब चूंकि उसके बाद हम क्या करेंगे, यदि हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा डेटा सेव हो और हमारे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ब्लैंक हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लियर टेक्स्ट बॉक्स एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन क्लियर टेक्स्ट बॉक्स। अब हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा डेटा सेव हो तो ये जितने भी हमने इनपुट बॉक्स में वैल्यू इंसर्ट की है वो क्या हो जाए, ब्लैंक हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी करते हैं, सबको कॉपी कर लेंगे, Ctrl+C, और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। इसको हटा देते हैं। अब वैल्यू को क्या करेंगे, हम ब्लैंक कर देंगे। अब हमने फंक्शन किस लिए बनाया, टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर करने के लिए, यानी इनपुट बॉक्स को क्लियर करने के लिए। और इस फंक्शन को हम कहाँ कॉल कर देंगे, सक्सेस पे। क्लियर टेक्स्ट बॉक्स जो हमारा फंक्शन है उसको हमने कॉल कर दिया यहाँ पर। Ctrl+S करते हैं। अब हम अपने प्रोजेक्ट को रीलोड करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं।
अब हम एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करके देखते हैं। ऐड एम्प्लॉय बटन पे हम क्लिक किया, हमारा मॉडल पॉपअप ओपन हो गया। अब हम यहाँ पे एक रिकॉर्ड इंसर्ट कराते हैं और देखते हैं कि जो हमारी फंक्शनलिटी है वो प्रॉपर वर्क कर रही है या नहीं। जैसे ही हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं, डेटा हमारा लेकर आया। चूंकि हमने डिबगर लगा रखा था, हम यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। डेटा सेव। अब जैसे ही डेटा सेव होगा, रिकॉर्ड अब ऑटोमेटिक यहाँ पे लोड भी हो गया और टेक्स्ट बॉक्स क्लियर भी हो चुका है। टेक्स्ट बॉक्स क्लियर भी हो चुका है। तो मित्रों, हमने रिकॉर्ड को डेटाबेस में इंसर्ट करा लिया। यदि फिर भी आप लोगों को कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं।